जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम राहुल जवान हैं बलराम किसान के साथ और हम हैं इस समय जिला सीतापुर, तहसील बिस्वा। प्रधान जी हैं सीतापुर के यहाँ के, तो मैं आपके परिचय करा देता हूँ। नमस्ते भैया। नमस्ते। हमारा परिचय और हम कहाँ पे हैं? जी, मैं सैदू सिंह हूँ। ये बम्भौर गांव है जो सीतापुर में तहसील बिस्वा में पड़ता है। जी जी, राम राम। राम राम भैया। योर इंट्रोडक्शन, आपका परिचय। मैं रविंदर सिंह, जी सीतापुर में बम्भौर गांव पड़ता है। जी। आपने भी केला लगाया हुआ है? जी भैया। जी। ऋषि राज सिंह, बम्भौर गांव बम्भौर, जिला सीतापुर। ये रात ऋषि का नमक लिखा था हमारी किस्मत में, वरना 2-3 जगह प्लान चेंज हुई और फिर हम इधर से घुस जाएंगे। हाँ, कहीं से भी चलिए। आ जाओ। बिना बाउंड्रियों की खेती करना मुश्किल है। आगे और हालत खराब है थोड़ी। हाँ कोई बात नहीं, खराब हालत ही तो देखनी है, अच्छा थोड़ी ना देखना है। वही तो हम इसीलिए आए। देखो सबसे बड़ी, अब जैसे हमने ये किया है, जी ये किया तो ठीक है। जी। अब आप रविंद्र भाई जरा इसको पकड़ना और जहाँ पे मेरा हाथ जाएगा जी भैया। बस यहाँ से पकड़ना है, इधर से वो आपने दिखाना है। ज़्यादातर लोग जो अपने कैमरे वाले होते हैं, लड़के जिनको मैं पकड़ा देता हूँ, वो क्या करते हैं, वो मेरी तरफ देखते हैं, बोले भैया मैं तो आपको देख रहा था। मैं बोला भाई ये नहीं है। अब जैसे ये है गोबर की खाद जी तो ये गोबर की खाद को पहली बात तो इतना मोटा जो ये बनाया है ऋषि भाई, ये जो हमने इतना मोटा मिट्टी का ढीमा बनाया है, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, अब अगर हम ये कहें कि हमने इसको रोकने के लिए बनाया है कि भाई बारिश आएगी, सॉरी आपके समय पे आप लोग बोलते हैं ना कि आंधी तूफान आता है तो आंधी तूफान से बचा, हमारा पौधा ना गिरे। तो अगर सब लोगों ने साइंस पढ़ी हुई है, साइंस क्या बोलती है, जब तक आधे के बराबर मिट्टी में नहीं किसी चीज़ को गाड़ दोगे तब तक वो रुकेगी नहीं। तो फिर पौधों को यहाँ तक गाड़ना चाहिए। पूरे खेत में भराव करवा दो और ज़मीन में इतना गाड़ दो, पौधों को गिरेगा ही नहीं। ये साइंस बोलती है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मिट्टी ऐसे लगाने से पौधा नहीं गिरता। मैं बताता हूँ पौधा गिरता कैसे है। हम लोगों ने जब चारों तरफ से इसकी जड़ें की, इसमें 2 तरीके की जड़ें आती हैं। एक होती है स्टेम रूट, हाँ, स्टेम रूट जो पौधे को पकड़ के रखती है ज़मीन में, स्टेबल। जंगल में तो कोई मिट्टी लगाता नहीं है, तो वो मोटी मोटी उंगली के बराबर जड़ें होती हैं। उसके नीचे आती हैं, उसके साथ में आती हैं फीडर रूट, जो यहाँ से 27 इंच तक, दोनों तरफ 27 इंच तक होती है। ठीक है, उनका काम है खाना बनाना और पौधे को मजबूती नहीं देती। मजबूती देने वाली जड़ें एक ही बार निकलती हैं पूरी लाइफ में, 45 दिन पे शुरू हो जाती हैं वो निकलनी बड़ी। अब हमने क्या किया, वहाँ पे कल्टीवेशन किया, यहाँ से ट्रैक्टर चलाया, यहाँ से ट्रैक्टर चलाया और नज़दीक मारता है ट्रैक्टर आदमी। जी जी। तो स्टेम रूट की जो पकड़ होती है वो कम से कम नहीं तो अब यकीन मानो 12 से 13 फीट तक भी जाती हैं। वो जाल होता है, जाल ऐसे चारों तरफ, जैसे सूरज में दिखाते ना हम लोगों को, हाँ जैसे एकदम किरणें दिखती हैं, जाल होता है। अब वो जाल को आपने पावर टिलर से काट दिया तो पौधा का तो सीधी सी बात है, आपने जो कुदरती मजबूती थी वो ख़त्म कर दी। अब आपको लगता है कि मिट्टी लगा के मैं इसको रोक लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, जब यहाँ पे आपको पता है केले के पौधे जब खेत में बारिश पड़ती है तो ज़मीन पे पानी कम पड़ता है, सारा पानी पौधे के पत्तों से होते हुए यहाँ पे कभी बारिश में ध्यान से देखना, यहाँ पे पतनाले की तरह चलता है। अब ये इतनी मिट्टी हो गई, इसकी जड़ें ऑब्वियसली यहाँ पे होंगी, तो सारा का सारा जो पानी है वो इस मिट्टी में अंदर रुक गया मतलब पूरा कचपच हो गया। अब उससे क्या होगा, फंगस पैदा होगी वहाँ पे। ये तो वैसे ही फंगस का मरीज है। अब वहाँ पे टखने, सीधा गणित है केले का, केले की जो नीचे की प्याज है टखनी गोल, जो आपके यहाँ नहीं दिख रही, वो अगर पानी में भीगी तो फंगस आएगी निश्चित रूप से। अब डालते रहो फंगस की दवाई रोज। अब आपकी तो टखना ही अंदर है भाई साहब, 24 घंटे उसके चारों तरफ कीचड़ ही पोत दिया रखा हुआ है कि नहीं? अब एक दवाई डालोगे, फिर 2-4 दिन आराम होगा, फिर फंगस, लास्ट में होते होते कमज़ोर हो जाता है पौधा और आपका पौधा उसके बावजूद भी बीच में से टूट के गिरता है। फिर एंथ्रेक्नोज नाम की फंगस आती है।
वो नीचे से शुरू होती है, या तो सड़न पैदा करेगी या फिर पौधा बीच में से टूट के गिरेगा, अंदर अंदर चलती है। अगर यहाँ तक भी नहीं आई तो लास्ट में फल पे आ जाती है, और फल पे आप देखते हो तो ऐसे छींटा जैसा मिलता है, और पकने के बाद और मोटा हो जाता है। फिर आप बोलते हो राहुल भैया अब क्या करूँ, अब नहीं करना, पहले ही करना था। तो ये नहीं चाहिए होता है हम लोगों को। ये हटवा दें। नहीं अभी नहीं हटाना, तो गड़बड़ हो जाएगी, हटाओगे तो। अभी ठंडी है ना भैया। तुम सोचो इसका क्या मतलब है। देखो ये स्टेम रूट है इसका, ये कट गई, जड़ें खाली पड़ रही हैं। तो ये मिट्टी जो है नीचे टकना है, मात्र इतना चाहिए होता है, 4 इंच की मिट्टी, हल्का सा स्लोप, जैसे हमारी वीडियो में आपने देखा होगा। और कोई पौधा नहीं गिरता है ऐसे, जब गिरेगा तो वो हर तरीके से गिरेगा, कुछ भी कर लो। स्वतंत्र रूप से पौधे को जितना चलने दो उतना ज़्यादा अच्छा है। अभी भैया इसमें कुछ नहीं पड़ा इस प्लाट में। हाँ मैं वही बता रहा हूँ। तो सबसे पहली गड़बड़, ये मिट्टी नहीं लगाना। अब आप सोचो ये समाधि क्यों बनाई इसकी, समाधि है ये यहाँ तक क्योंकि मकसद है मिट्टी का। अब इसकी जड़ों को सांस लेने के लिए ऊपर आना पड़ेगा, इसकी जड़ों को सांस लेने के लिए ऊपर आना पड़ेगा। जड़ें ऊपर आएंगी तो खाद कहाँ जाएगा, पानी कैसे दोगे। ये तो पानी यहाँ तक चढ़ा दो तो इसको पानी मिलेगा, मतलब सारा ही सिस्टम गड़बड़ है। अब तो जो हो गया हो गया। अब ये सिर्फ ड्रिंचिंग खा सकता है, ये सिर्फ ड्रिंचिंग के द्वारा पलेगा। अभी आप अगर चाहोगे मैं इसको खाद दे दूं और रुड़काने वाला, तो किसी काम का नहीं है। कहाँ दोगे, इस खाद को यहाँ डालोगे, नीचे आ जाएगा रुड़क के। तो अभी जो ये खाद आपने दी है, इस खाद को, गाड़ी में पानी है हमारी यहाँ इसमें, हाँ पानी, ठीक है। ये जो खाद है हमारी, इसको अभी आपने यहाँ से उठवा करके, अब देखो ये गिरेगी भी कैसे, बड़ा मुश्किल महाभारत काम है ये। देखो इसको यहाँ पे करा दो, ऊपर पौधे के आसपास, क्योंकि वहां तो पौधा है ही नहीं। तो ये इसको गुण देगा, यहाँ कोई गुण नहीं देगा। देखो यहाँ पे, मतलब यहाँ से और यहाँ तक फैलवा दो, और ड्रिंचिंग जो होगी वो यहाँ पे होगी, तो ये चल सकता है। नहीं तो इसको रिकवर करना जो है वो महाभारत है। दिसंबर का महीना चल रहा है, मिड दिसंबर में हम लोग खड़े हैं अभी इस समय। तो ये गड़बड़ समझ में आई। अब ये चौकिंग क्यों हुई, किसान को 2 चीज़ नहीं आती, एक तो बोलना, एक क्वेश्चन मार्क लगाना कि भाई तुम वहाँ से आए हो, जैसे मैं आया तो भैया आप कौन हो, ठीक है जी मैं किसान पाठशाला हूँ। अच्छा केले के बारे में, ठीक है इधर आ जाओ, हमारे इस प्रश्न का जवाब दो। किसान प्रश्न पूछता ही नहीं। हम लोगों ने जो बता दिया, अरे वाह भैया ने जो बोला सही बोला। अरे भैया पूछो ना सही क्यों, सही तो बोला है लेकिन आपको भी तो कंफर्म होना चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए कि ऐसा क्यों। अब ये चोकिंग आ गई, मैंने इलाज बता दिया, चोकिंग ठीक हो गई, ये तो पूछो ये आई क्यों। समस्या पे काम नहीं करना है, समस्या के कारण पे काम करना है, ताकि दोबारा राहुल की जरूरत पड़े ही ना विश्व में। फोन पे ही काम हो जाए, हम डीजल फूक के कहाँ आएंगे फिर, यहाँ खुशी कहाँ में आएंगे फिर घूमने के लिए बच्चों के साथ। तो ये चॉकिंग जो आती है, आपकी जड़ों ने काम करना किया बंद। जब टेम्परेचर 15 डिग्री से नीचे जाता है तो एयर क्रिस्टल, हवा के अंदर जो भी आपका ये बोलते ना बाष्प नमी है, वो क्रिस्टल में बदल जाती है। और जब ये और नीचे जाता है 10 से नीचे, तो ये बर्फ़ में बदल जाता है। ये क्रिस्टल जहाँ पे भी जाके लगते हैं तो वहाँ जाने के बाद पिघलते हैं। हमारा चेहरा हो ठंडी में, ठंडी क्यों लगती है, हमारा चेहरा हो या पौधा, पौधे पे टच होगा, टच होने के बाद पिघल जाएगा। कैसे पिघलेगा, इस पौधे से गर्मी लेगा। तो ये एयर क्रिस्टल जब ठंडी हवाएं चलती हैं तो पौधों के पत्तों पे आके चिपकते हैं और वहाँ से ऊष्मा खींचते हैं वापस, और ये लगातार प्रक्रिया चलती रहती है हवा के साथ। तो पौधे की एक बर्दाश्त करने की सीमा है, उसके बाद इसकी कोशिकाएं फट जाती हैं। फटने के बाद यहाँ पे फंगस शुरू होती है। फटने के बाद वो मर गई कोशिकाएं, अब उनको ख़त्म करने के लिए फंगस आती है। अब ये फंगस शुरू हो गई, अब ये पत्ता भोजन नहीं बना रहा है, इसके 2 ही पत्ते भोजन बना रहे हैं, एक ये और इस पर भी लग गई, एक ये, बस। अब बाकी पत्ते इसके मर चुके हैं। आपको लग रहा है जिंदा है, लेकिन ये मर गया, ये भोजन नहीं बना रहा। आप इसको छू के देखो, मैं जो बोल रहा हूँ, पत्ता छुओ, लग रहा है बर्फ़ छुआ है। एयर क्रिस्टल लगातार टच हो रहे हैं और लगातार लग के, समझ रहे हो, इसको विजुलाइजेशन थोड़ा सा विजुलाइज करो।
क्रिस्टल आया लगा पिघल गया, क्रिस्टल आया लगा पिघल गया। लगातार गोलियां आ रही हैं बर्फ़ की और वो पिघल रही हैं। किससे पिघल रही हैं? इसकी गर्मी से। करना क्या है? क्लाइमेट कंट्रोल। चारों तरफ से 3-3 फीट पे डबल पौधा लगाओ। डबल पौधा मतलब 3-3 फीट पे पौधा होना चाहिए। 3 फीट 3 फीट 3 फीट बाउंड्री पे। तो एक बाउंड्री बाल बन जाएगी, एक जमघट बन जाएगा पूरा झप। अंदर ठंडी हवाएं नहीं आएंगी आपकी, गर्म हवाएं भी नहीं आएंगी और आप लोगों का पौधा भी बढ़ जाएगा। जो आपके सीतापुर में बोलते हैं कि साहब आप पौधे कम लगवाते हो, तो बाउंड्री पे 250 पौधा खप जाएगा कम से कम। एकड़ में 1300-1350 पौधा आएगा और अंदर रखो 5x8। और अगर पॉसिबल है तो चारों तरफ से गन्ना घास की बाउंड्री। जी जी एक बार केला लगाओ, कम से कम 5 साल तक केला काटना है। उससे कम का प्लान करना नहीं केले में। पहले साल तो हमारा सिर्फ इन्वेस्ट होता है, पहले साल हमारा सिर्फ इन्वेस्ट होगा। जी भैया, अगले 4 साल हम कमाई करेंगे। अभी बात हो रही भैया। 4 साल हम कमाई कैसे करेंगे? एक साल लगा के अगले साल 15 से 20 रुपए का खर्चा है मात्र एक पौधे पे। और फिर हम केले पे जाएंगे, फ्रूट केयर पे, उसके बाद जाएंगे हम एक्सपोर्ट पे। ये तभी भैया। पॉसिबल है जब हम जय राम जय राम। सही खेत में तरीके है से, तुम्हारे। मेंटली तरीके से एकदम प्रिपेयर होकर के पूरा गणित के साथ केले को आओ। करेंगे। अभी हमने केला ले लिया, लगा दिया, उसका सिस्टम पता नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अभी करवा तो रहे ये हैं, चौकिंग 2 जो आई मिनट है, बाद। हम्म, ये चौकिंग जो आई है, है साथ ये आई है, में, इसकी बात जड़ों ने कर काम रहे करना कर दिया बंद। और कभी भी इतना सूखा खेत को रखना नहीं। खेत में हमेशा नमी बने रहना चाहिए। जरा सी जमीन भूरी हुई तुरंत पीछे से पानी चलाओ। कंटिन्यूअस पानी चाहिए केले को, कीचड़ नहीं चाहिए, पानी कंटिन्यूस चाहिए। मतलब नमी हमेशा तुम्हारा पैर बैठना चाहिए खेत में। तो फिर इतना करने से 20% उत्पादन ज़्यादा देगा। जमीन सूखी मतलब एकदम महापाप हो गया केले के लिए। इसको खींच चाहिए नहीं पाई। तो ऊपर से ठंडी है सोचो, और ऊपर से पानी की खींच, ये मरना ही है निश्चित रूप से। इसकी जड़ों ने भोजन लेना बंद कर दिया, इसका मतलब ये है। अब जड़ों को चालू करना है, उसके लिए चूने का ड्रिंचिंग सर्वप्रथम, उसके साथ में सल्फरेट ट्रीटमेंट 15 दिन में एक बार 2 लीटर। सरसों की खली, चूना और नमक मिला करके जड़ में देना। और इसके साथ में फास्फोरिक एसिड का ड्रिंचिंग 10 से 12 दिन में एक बार। इसी पेड़ी को मैं टॉप कटवा दूंगा अगर ऊपर वाला ने चाहा तो। 2 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड, 10 किलो DAP, 5 किलो पोटास, 5 किलो यूरिया, 2 किलो मैग्नीशियम, 1 किलो सल्फर WDG, 100 ग्राम 200 ग्राम पोटेशियम मोमेट, 100 नहीं 200 ग्राम पोटेशियम मोमेट और 25 से 30 ग्राम पोटेशियम फुलवेट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को बढ़ाता है। ये सब चीज़ों को मिलाओ और यहाँ पे ड्रिंचिंग 12-12 दिन में और 10 दिन में, मतलब 2 महीने। हम आप लेके यहाँ क्या होता है कि केले को छोड़ दो, फरवरी से देखेंगे, इसीलिए 16 महीने में कटता है, हम 12 महीने में काटते हैं। कैसे? रेगुलर फीड। तो ये पौधा आपका रेगुलर चलेगा। और मिट्टी का स्प्रे, अब पत्तों पे तो होगा नहीं, तो तने पे लो। हवाएं तने को तंग कर रही हैं, तो पत्ते काटना नहीं। ये ऋषि ने मुझे बोला, तो मैंने बोला जहाँ तक कट के बाकी रोक दे भाई, कोई फ़ायदा नहीं है काटने से। और ये चौकिंग टूटेगी इसकी। 5 किलो कैल्शियम, 3 किलो सल्फर WDG, 5 किलो यूरिया, ये मिला करके इसकी जड़ में दो, फट देनी, चौकिंग टूट के ऊपर आ जाएगी। और वो ड्रिंचिंग एक अपना इसको बूस्टर ड्रिंचिंग देंगे, बस खेल खत्म। तो ये लग रहा हो सुनने में ज़्यादा काम लग रहा हो, लेकिन ज़्यादा नहीं है। जब इसको सिस्टम से करोगे तो मज़ा आएगा। 2 महीने का काम है, अभी 1.5 महीने का बड़े मुश्किल से। 15 दिसंबर लगभग होने वाला है। 15-20 जनवरी के बाद तो हम फिर तो गर्मी में प्रवेश कर गए। 1 महीने की हिम्मत है, अगर आप लोगों ने मार ली, ये केला पार, और ये पैसा दे के जाएगा फिर। और ये कभी भी ये पौधा काटना नहीं, ये रिवर्स होता है। अभी ये सड़ के रिवर्स हुआ है। अगर बदबू आ रही तो ये सड़ के रिवर्स हुआ है। तो इसको अगर नहीं काटते तो ये बदबू नहीं आती इसके अंदर। अभी कल मैंने एक पौधे पे उंगली डाल के बिना कटे पे, और वो लिक्विड निकाल के सूंघ के दिखाया सभी को, तो बदबू नहीं आई इसमें। ये सड़ रहा है, इसी की फंगस वाला इसमें भी आ रही है। मतलब अगर आपने केला काटा तो वहाँ से सड़न पैदा होगी, इसलिए एज इट इज खड़ा रहने दो, 2 पत्ते छोड़ दो। ये जीवंत है, इसको भी जीने का अधिकार है। इसने फल दे दिया तो क्या इसको मार दोगे? नहीं, ये भोजन बनाएगा और अपनी प्रभावी मौत जो इसकी लिखी है लैब में कितने दिन जिएगा उतने दिन इसको जीने दो। फिर ये वहाँ से रिवर्स होना शुरू होता है, और रिवर्स होकर ये सारा भोजन इसको दे के जाएगा। आपके पिताजी किसको देंगे? आपको। मेरे पिताजी किसको देंगे? मुझे। क्यों? तो ये किसको देगा जब इसके ऊपर ना तो फल है ना नया पत्ता है? तो ये अपने बच्चे को दे के जाएगा इसको। तो आपने पेड़ी देखी है? वो रात दिखा रहा था मैं, भी वीडियो भी पड़ी हुई है। क्या ज़बरदस्त पेड़ी है फौजी का। उसने एज इट इज कुछ नहीं किया, पौधा छोड़ दिया मेरे बोलने से। अब
हमें नहीं पता इसको कब क्या देना है, इसके पिताजी को पता है इसको क्या देना है। तो जैसे ही इसको कुछ ज़रूरत पड़ेगी, आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, पिताजी के पास जाते हो ना इमरजेंसी में, तो जैसे ही इसको इमरजेंसी में जरूरत पड़ेगी, रोहित ने मुझे पानी नहीं दिया ऋषि ने, तो ये पिताजी पानी देंगे इसको तुरंत, ले बेटा तू मेरे पे ये यहाँ से ले ले। इसको खाद चाहिए बढ़ने के लिए, DAP चाहिए, यूरिया चाहिए, पोटास चाहिए, तो आपने नहीं दिया, पिताजी तुरंत दे देंगे। तो ये रिवर्स होते जाएगा, ये बढ़ते जाएगा, और अगले साल का 70% इसी में इसका है, 30% करना है हमने बस। हाँ हो गया केला। उसके बाद स्प्रे करेंगे, बंच कवर लगाएंगे, खेती होगी, टनाटन VIP माल बेचेंगे 12 से 14 रुपये में। अब ये तरह की खेती करोगे तो माल निश्चित रूप से 2.5 से 3 रुपये किलो बिकना है भाई, क्वालिटी है ना। अगर अभी हम 800 में आते और उसकी बैटरी चार्ज नहीं होती तो तीनों लोग पहले 3-4 बार धक्का मारते रास्ते में तब यहाँ पर, तब स्कॉर्पियो में आए तो 6 दिन ही आ गए। तो स्कॉर्पियो क्या क्वालिटी है कार की, क्यों? तो हमें बस खेती को सीखना है और कुछ भी नहीं करना है। एक बार सीख गए उसके बाद हो गया काम। हम पहले लोग हैं जो बोलते हैं एक बार पौधा लगाओ 5 साल तक नज़दीक मत आओ, क्योंकि हम लोगों को केले को एक्सपोर्ट कराना है इंडिया से बाहर लेके जाना है, यहाँ नहीं बेचना केला। जब बाहर जाएगा तो किसान के जेब में डॉलर आएगा। रुपया में उगा के रुपये में बेच के पैसा नहीं मिलता है, रुपये में उगा के डॉलर में बेचो तो पैसा मिलता है। तो डॉलर में कैसे जाएगा? जब हमारे पास क्वालिटी होगी, बंच कवर होंगे। बंच कवर को यूपी को आने पड़ेगा, नहीं तो केला छोड़ना पड़ेगा। दोनों में से एक चूज़ करना पड़ेगा, या तो बंच कवर या केला छोड़ दो। नहीं पूछेगा कोई बिना बंच कवर के केले को, यार क्वालिटी का ज़माना है, किसके पास आजकल पैसे की कमी है। हाँ बेटा, क्वालिटी देखना चाहते हैं। अरे तो हम क्वालिटी उगाएगा कौन? लगा दिए, पाइप डाल दिए। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, यही इसमें करना है। सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर वाला हो गया इसके अंदर, नहीं अभी कुछ नहीं करवाओ तुरंत इसके अंदर तत्काल प्रभाव से। आज ही 4 किलो ब्लीचिंग पाउडर लाओ विस्वा से, ड्रम में घुलवाओ और इसकी जड़ में दो, ठीक है। सबसे पहले तो इसको पानी दे दो, क्योंकि फिर पानी नहीं दे पाएंगे 5 दिन ट्रीटमेंट में। आज हो जाएगा पानी इसमें, पानी हो जाएगा शाम को। आज पानी खुलवा दो इसके अंदर, और परसों 4 किलो ब्लीचिंग पाउडर लेके आओ, इसके अंदर डालो 4 किलो ड्रम में 200 लीटर के ड्रम में। और इसकी जड़ों में कीड़ा भी हो सकता है जिस तरीके से ये है, तो इसके अंदर क्लोरोसाइपर ले लेना आप 250 ml, और उसका ड्रिंचिंग करवा दो। 3 ड्रम लगते हैं, मैं लिख दूंगा आपको। हाँ मैं 1000 पौधों का बताता हूँ कभी भी। अब आप 10,000 पौधे हो, 4000 हो, आप देखो 500 लीटर पानी लगता है। हाँ, तो आपने क्या करना है, ये हो गया। इसके 1 दिन के बाद 200 लीटर पानी में थायोफेनेट मिथाइल या ब्लू कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, अच्छी कंपनी का लेना, वो आपने इसमें 500 ml डालना, 500 ग्राम डालना है। 5 पत्ते स्टेप्टोसाइक्लिन, सुक्रोज अभी होगा नहीं, अगर है तो 200 ग्राम डालना है। वो इंस्टेंट एनर्जी देता है। रोज नहीं था, कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो अभी मत डालो, लेकिन बाद में डाल देना कभी। ये मैं बता रहा हूँ, ये सूत्र है इसका। 200 ग्राम पोटेशियम हुमेट, वो इसके अंदर ड्रिंचिंग करा दो, निश्चित रूप से ये ठीक हो जाएगा। 14 दिन के बाद इसको फिर रिपीट करना है बिना मेरे पूछे। 100% इसका जो है आगे वाले प्लाट में हुआ 100% ये खत्म, इसका फंगस होगा सब। अब इसको फीड शुरू करना है। फीड कहाँ से शुरू करना है? चूने के ड्रिंचिंग से। सबसे पहले चूने का ड्रिंचिंग, उसके बाद में सरसों की खली वाला तब तक वो आ जाएगा आपका, उसको करवा दो। और फास्फोरस का ड्रिंचिंग 4-4, 5-5 दिन में इसको कुछ ना कुछ चाहिए, तो आपको बस 1 महीने का चूने वाला पहले करा दिया था हमने। हाँ कोई बात नहीं, चूना 10 दिन पे चूना होना चाहिए ठंडी को लेकर। चूना ही इसकी जड़ों को एक्टिव करेगा। चूना, उसके बाद फिर यही सब ड्रिंचिंग कराते रहे, चूना भी नहीं कराया, चूना करा देंगे। हाँ, मैं आपको सीक्वेंस से लिख के दे दूंगा कौन सा काम कब करना है, ठीक है। चलें, चलिए जी भैया। आगे देख लीजिए। जय हिंद। जय हिंद। इसको स्टॉप कर दीजिए भैया।